सर्वप्रथम आप सभी यह बात जान लें, इससे ना कोई पुण्य मिलने वाला है ना कोई पाप लगने वाला है। ये पाप पुण्य के फेर से पहले तो अपने आप को पूरी तरह बरी कर लें कि हम इसको 4 बार 5 बार पढ़े या सुने तो इससे हमारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान बनेगा। बिल्कुल इस बात को त्याग दें। यह गीता केवल और केवल सत्य बतलाता है। उस सत्य को केवल सुनने मात्र से कुछ होगा नहीं, इसको समझना पड़ेगा। सुनने को तो आपने कई बार सुन ही लिया होगा अलग अलग लोगों से। अब सुनने का कार्य बंद कर दीजिएगा। अब इसको अध्ययन करना है, इसको समझना है। याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपको हर एक श्लोक के अर्थ हिंदी में मिलेंगे। उन अर्थों को समझने का प्रयास करें कि वहां पे वास्तव में क्या कहा जा रहा है, और जब तक वह समझ में ना आए आप आगे ना बढ़े। दूसरा, आपने जो समझा, आपको यदि सेटिस्फेक्शन है कि आपने जो समझा है सही समझा है, वही आपके लिए सही होगा। क्योंकि हर एक मनुष्य गीता को अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग ही आपके सामने प्रस्तुत करेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप आप उस श्लोक को जिस हिसाब से समझते हो वही समझ ही आपके लिए उपयुक्त होगा। इसके लिए आपको कोई अलग से सुनने की, अलग से कहीं जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं स्वयं से अनुभव करके आप लोगों को बतला रहा हूं। आपको तब तक उस श्लोक से आगे नहीं बढ़ना है जब तक आपको समझ ना आ जाए। जो चीजें समझ नहीं आ रही है उसको आप लिखे, पॉइंट आउट करें कि ये बातें समझ नहीं आ रही है, और बारंबार उसको समझने का प्रयत्न करें। उस प्रश्न पर ही खड़े हो जाए आप सभी। बार बार उसका मंथन करें, ये क्या है, अच्छा ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है क्या। और जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मुझे यह समझ में आ गई, आप अगला श्लोक पढ़ें, अगला श्लोक का अध्ययन करें। ऐसे ही करते रहेंगे, निश्चित मानिए आप गीता को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। कई लोग आपको यह कहेंगे कि गीता पढ़ने से आपको नुकसान होगा, तो कई लोग यह कहेंगे कि गीता पढ़ने से आपको स्वर्ग मिलेगा। ये दोनों बातें पूर्णतया निरर्थक, पूर्णतया निरर्थक। ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है। इतना अवश्य है कि गीता के अध्ययन से आपके मन मस्तिष्क में परिवर्तन आने लगेगा। आप सत्य की ओर मुड़ने लगेंगे, और यह तभी संभव होगा जब आप स्वयं से अध्ययन करेंगे। किसी के बोलने से, किसी के सुनने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे एक ही श्लोक है, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको लोगों ने समझा अपने हिसाब से और बता दिया कि अब कल्कि का अवतरण होगा, और कल्कि का अवतरण होगा सफेद घोड़े में सवार, वो सबको मारना काटना करेगा अपनी तलवार से। इस प्रकार की लोगों ने कहानियां गढ़ लिखी कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब जब अत्याचार होगा तब तब भगवान अवतार लेंगे। अब उसको उसके हिसाब से समझ बता दिया उन्होंने, उनकी अपनी समझ के हिसाब से लोगों तक पहुंचा दिया और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। कई संस्थाओं में, कई धर्मों में इस चीज को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि ऐसा अवश्य होगा। कोई अपने आप को कल्कि का अवतार भी घोषित कर देते हैं केवल इसी श्लोक के कारण, जबकि इसका अर्थ कुछ और है। जब आप समझेंगे, एक एक वाक्य समझेंगे, जब शुरू से आखिरी तक समझ पाएंगे, आपको इसका अर्थ समझ आएगा। आपको यह भी समझ आएगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या होता है? हमने पहला ही श्लोक समझा नहीं होता, हमको कोई यह बता देता है और हम उस बात को स्वीकार कर लेते, पूर्णतया अंधविश्वास से घिर जाते हैं। इसलिए अब आप लोगों के पास पुस्तक आ गई है, जो नहीं मंगवाए हैं मंगवा लीजिए, टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें कर्म कांड पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया। कुछ एक हो सकता है, लेकिन उन्होंने अक्षरता वही बातें कही जो कृष्ण समझाना चाहते थे अर्जुन को। आप सभी मंगवाए, इसका खुद से अध्ययन करें, किसी से बिना बात करें। मैं बार बार यह बोल रहा हूं कि आपको इसके लिए किसी से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। वो इसी कारण कह रहा हूं क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। वो अपने स्वभाव के अनुसार आपको समझाएंगे और आपको वही चीजें भी समझ आएगी। आपका स्वभाव पूर्णतः अलग होगा, किंतु जब आप अपने स्वभाव के अनुसार चीजों को समझना शुरू करेंगे, तो जब अंत तक पहुंचेंगे, आप वास्तव में उसके मूल को समझ जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान आपके स्वभाव के अनुरूप होगा और आप उस यथार्थ को समझ पाएंगे। इसलिए आप सभी इसका अभ्यास अवश्य करें घर पर। आधे अधूरे ज्ञान से आप डिस्कस भी ना करें। कई बार ये होता है, हम कुछ एक श्लोक पढ़ लेते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार समझ जाते हैं और लोगों से इस बारे में बहस करने लगते हैं कि श्री कृष्ण ने यह कहा है। और मैं कह रहा हूं, आपको पूरे 700 श्लोक को पूर्णतया समझ जाना है। फिर आप जो भी बात कहेंगे वास्तविक रूप से पूर्ण सत्य ही कहेंगे। फिर आपके पास वो बहस करने का कुछ भी शेष नहीं होगा। बहस करेंगे किससे? तब सब कुछ आप ही हो जाएंगे या सब कुछ केवल श्री कृष्ण हो जाएंगे, तो फिर बहस करने के लिए कुछ दूसरा बचेगा ही नहीं। आधे अधूरे ज्ञान से आप यही कार्य करेंगे, तो ये भी ना करें, पूर्णतया उस 700 श्लोक को पूर्णतया समझ जाए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं आपको याद करना,
याद कर लिए कोई दिक्कत नहीं, किए कोई दिक्कत, समझना आवश्यक। इस स्वाध्याय का आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही अपनी परीक्षा देनी है और खुद ही उसमें पास भी होना है। ठीक है, तो इस हिसाब से गीता का अध्ययन करेंगे, निश्चित मानिए आपको वास्तविक ज्ञान पता चल ही जाएगा। और यह मेरा स्वयं का अनुभव, जब तक मैंने गीता दूसरों के मुख से सुनी तब तक मुझे गीता का वास्तविक ज्ञान समझ में आया ही नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। कोई अलग कहे उसकी बात मान ले, कोई अलग कहे उसकी बात मान ले। और धीरे धीरे गीता के प्रति मेरी अरुचि हो गई थी। सबसे बोरिंग पुस्तक यही लगता था, गीता। रामायण पढ़ने में मजा आता है, रस आता है, आनंद आता है, भक्ति आती है। कृष्ण कथाओं में रस आता है, सूर सागर, सुख सागर। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने में मजा आता है। मैं सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन गीता पढ़ने में अरुचि होती थी, क्योंकि वहां पे ज्ञान ऐसे ही बताया गया था कि मरने वाले को पढ़ाना है, सुनाना है, इससे स्वर्ग मिलता है, ये होता है, इस प्रकार की तमाम बातें। और जब मैंने उसको स्वयं से समझना शुरू किया, स्वयं से मुझे पता चला अगर भगवत गीता को, श्री कृष्ण के कहे हुए वचनों को पूर्णतः समझ जाए, फिर कुछ आवश्यकता ही नहीं होगी। वैसे ही अष्टावक्र गीता भी है, वो और डीप की बात करते हैं। श्री कृष्ण की गीता में श्री कृष्ण ने कहा सब कुछ मैं हूं, तो अष्टावक्र जी ने कहा सब कुछ केवल आत्मा है। आदि गुरु शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि, उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा करी, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। ये सब कैसे हुआ? जब उन्होंने उस सत्य को पूर्णतः जान लिया। तो आपको स्वयं से जानना है, स्वयं से। आप सभी पुस्तक मंगवाए और स्वयं से अध्ययन करें। पूरा 700 श्लोक जब समझ में आ जाए, और सबका समझ एक ही होगा, ये भी आपको बतला रहा हूं। जब 700 श्लोक पूरे हो जाएंगे, आप सबका समझ एक हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये जो कहते हैं ना कल की अवतार, और ये मैं कल की अवतार हूं, पूर्णतः आपको समझ आएगा पूर्णतः गलत बात है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जब कृष्ण ही हो गए, तो बचाने वाला कौन, मारने वाला कौन, मरने वाला कौन? सब कुछ कृष्ण ही हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। हमारे अंधविश्वास का लोग फायदा उठाते हैं, हमारे अर्ध ज्ञान का। अर्धज्ञानी ना बने, पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करें और सभी अवश्य मंगवा लें। एक श्लोक पढ़ना है, एक दिन में एक श्लोक को याद करना है। 700 श्लोक है, 2 साल में पूरा हो जाएगा। और आपके पास तो अभी पड़ा है ना जीवन। एक श्लोक पढ़ने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। अगर समय अधिक रहेगा 2 श्लोक कर लिए, 3 श्लोक कर लिए, और जब रुचि होने लगेगी आप अध्याय के अध्याय समाप्त करेंगे। ये भी आपको बतला रहा हूं। जब रुचि हो जाएगी ना, एक अध्याय भी पढ़ लेते, दूसरा अध्याय भी पढ़ लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। और यदि आप उसे कर्मकांड के हिसाब से करेंगे, करते रहिए, उसमें भी आपका ही भला हो।